जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकल टीम यूट्यूब चैनल पर। हम ये पुस्तक है हमारी येलो बुक, रोजगार विद अंकित भाटी जो है सर यूट्यूब चैनल, उनकी जो बुक है येलो बुक, उसका हम संपूर्ण सॉल्यूशन अपने चैनल पर करा रहे हैं। ठीक है, और इसमें सबसे पहले हमने टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमारी प्राचीन हिस्ट्री चल रही है पहले, और इसमें एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक है सिंधु घाटी एवं हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, क्या है सिंधु घाटी एवं हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसका टाइम पीरियड क्या था। तो ये 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। सिंधु सभ्यता का जो कार्यकाल है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 में चार्ल्स मैसिन्स द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चार्ल्स मैसिन्स द्वारा किया गया था। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इन लोगों को तांबे और टिन मिलाकर कांसे बनाने की विधि आती थी। क्या आती थी इसे? कांसे बनाने की विधि आती थी। तांबे और टीन को मिलाकर क्या बनता है? कांसा। तो इसके बारे में ये हड़प्पा के लोग जानते थे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता की जो खोज थी वो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। सिंधु घाटी की जो खोज है यानी कि सभ्यता की जो खुदाई है वो किसके द्वारा की गई थी? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं इस सभ्यता के मुख्य निवासी जो थे वो क्या थे? द्रविड़ थे। ठीक है, और भूमध्य सागरीय थे। कौन से थे? भूमध्य सागरीय थे और द्रविड़ थे। और ये कैसी सभ्यता थी? ये एक नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? नगरीय सभ्यता। ठीक है, अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वो कौन क्या माना जाता है? लोथल शहर को माना जाता है। किसको? लोथल। और ये कहाँ पड़ता है भैया? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में पड़ता है। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो भावात्मक थी, यानी कि चित्रात्मक या फिर भावात्मक मानी जाती है। यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता के नगर तथा घरों को बनाने के लिए ग्रीड पद्धति यानी कि ग्रीड पद्धति का अपनाई गई थी। कौन सी अपनाई थी? ग्रीड पद्धति। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। सिंधु सभ्यता की जो समाज था वो सत्तात्मक था, मात्र सत्तात्मक था। कैसा? मात्र सत्तात्मक था, यानी कि माता के अनुसार यहाँ की सामाजिक व्यवस्था चलती थी। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो से जो थी वो नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति मिलती है। अगर मोहनजोदड़ो से बात करें तो किसकी मूर्ति मिलती है? नर्तकी की मूर्ति मिलती है। और किसकी थी ये? कांस्य की। ठीक है, कांस्य की। ठीक है, अब बात करते हैं ये लोग मिठास के लिए किसका उपयोग करते थे? ये शहद का प्रयोग करते थे। और शैववासी दशमलव प्रणाली पर आधारित बाटों का भी प्रयोग करते थे, यानी कि दशमलव प्रणाली पर आधारित बाटों का प्रयोग भी जानते थे। लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई है, यानी कि लोथल में मिट्टी से निर्मित लोहे की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? लोथल से। ठीक है, गाय के भी साक्ष्य, यहाँ गाय के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। सिंधु सभ्यता में किसके साक्ष्य नहीं मिलते हैं? गाय के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं सिंधुवासी बतख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। किसको? बतख को। ठीक है, अब बात करते हैं जुते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा। और कालीबंगा हमारे कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। ठीक है, अब बात करते हैं नकाशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से मिलता है। साथ ही में जुते हुए खेतों का जो प्रयोग है वो कहाँ से मिलता है? जुते हुए खेतों का साक्ष्य है वो भी कहाँ से मिलता है? हमारे कालीबंगा से मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता में कुछ प्रमुख स्थल। हड़प्पा जो सभ्यता मतलब हड़प्पा जो स्थान था वो अभी वर्तमान में कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। और कौन सी नदी के किनारे था ये? रावी नदी के किनारे था। मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। और कौन सी नदी के किनारे था? ये सिंधु नदी के किनारे था। अब बात करते हैं चंदूदड़ो जो था वो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है अभी वर्तमान में। कौन सी नदी किनारे था? सिंधु नदी के किनारे था। कालीबंगा जो है अभी मैंने बताया था कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। और कौन सी नदी के किनारे था? घग्गर नदी के किनारे था। लोथल जो है कहाँ पड़ता है? बताया था अभी, गुजरात में पड़ता है। और कौन सी नदी के किनारे था? भोगवा नदी के किनारे था। अब बात करते हैं रोपड़ जो है वो कौन से कहाँ पड़ता है? ये अभी वर्तमान में पंजाब में पड़ता है। और ये कौन सी नदी के किनारे था? सतलज नदी के किनारे था। ठीक है, अब बात करते हैं आलमगीरपुर। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? मेरठ में पड़ता है। और कौन सी नदी के? हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है, रंगपुर जो है कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है और मदर नदी के किनारे पड़ता है। धौलावीरा है वो कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। बनवाली जो है वो कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, सुतकानडोर जो है वो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में, और दशक नदी के किनारे पड़ता है। और बात करें तो ये सबसे पूर्वी जो स्थल है वो कहाँ है? सुतकानडोर। ठीक है, और आलमगीर जो है ये क्या है? पश्चिमी है, सॉरी, ये क्या है? पश्चिमी है। पश्चिमी स्थल कौन सा है? सुतकानडोर, पश्चिमी। ठीक है, और पूर्वी की बात करें, पूर्वी की तो आलमगीरपुर। ठीक है,
आलमगीरपुर। ठीक है, अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत जो थी वो क्या थी? अन्नागार। ठीक है, यानी कि अन्न को भंडार करने वाला था, एक स्टोर मिला था, वो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। इसकी प्रमुख फसलें यहाँ ये थी, कौन कौन सी थी? गेहूँ, जौ जो थी इसकी मुख्य फसलें थी। और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग यहाँ लोग करते थे। किसका? सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग यहाँ लोगों के द्वारा किया जाता था। अग्निकुंड जो है वो कहाँ से मिलता है? लोथल से। और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? अग्निकुंड जो है वो लोथल और कालीबंगा दोनों से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का जो अर्थ है काली चूड़ियाँ। ठीक है, अब बात करते हैं मनके बनाने के जो कारखाने हैं वो लोथल और चंदूदड़ो से प्राप्त होते हैं। मनके बनाने के जो कारखाने हैं वो कहाँ से? लोथल और चंदूदड़ो से प्राप्त होते हैं। चावल के जो भी साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। ठीक है, चावल के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। हड़प्पा की मोहरों पर एक सिंग वाले पशु का चित्र है। किसका है? एक सिंग वाले पशु का चित्र है। जो मोहरें जो थी वो स्टेलाइट धातु की बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी मोहरें? स्टेलाइट धातु की। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी? मातृ देवी का पूजा करते थे। और पशुओं में कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं, ये लोग सूती और ऊनी वस्त्रों का भी प्रयोग करते थे तथा मनोरंजन के लिए लोग मछली पकड़ना तथा शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना, पासा खेलना प्रयोग करते थे। क्या क्या प्रयोग करते थे? ये शिकार में, मनोरंजन में मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना और पासा खेलना आदि मनोरंजन के लिए प्रयोग करते थे। अब बात करते हैं, इनको तलवार का ज्ञान नहीं था, यानी कि इन्हें तलवार के बारे में नहीं पता था। और आग में पकी हुई ईंटों को क्या बोला जाता था? टेरिकोटा। क्या बोला जाता था? टेरिकोटा। ठीक है, आग से पकी हुई ईंटों को क्या बोला जाता था? टेरिकोटा। ठीक है, अब बात करते हैं, सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा तथा वेश्यावृत्ति का भी प्रचलन था। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति का भी प्रचलन था सिंधु समाज में। ठीक है, अब बात करते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। किस मिट्टी के? लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। उस पर काले रंग से डिजाइन करते थे। किससे करते थे? काले रंग से। ठीक है, अब बात करते हैं, सिंधु सभ्यता का जो विनाश था उसका कारण क्या माना जाता है? बाढ़ माना जाता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हमने सिंधु सभ्यता को डिस्कस किया है। अगले वीडियो में हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।